अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम सबक पढ़ रहे हैं 12वां। ये तीसरी जमात का ईवीएस का सबक नंबर 12 है। तो आज हम इसका नाम है हमारी गिज़ाई ज़रूरत। हमारी गिज़ाई ज़रूरत। बताओ तो भला, बीमारी की वजह से ये लड़की काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। कुछ दिनों में वो ठीक हो गई। इसके बाद वो किस वजह से बेहतर हो गई? ठीक है, यहाँ पे देखिए, तस्वीरों को देख के समझ लीजिए। पहले ये कमजोर हो गई, लेकिन जब उसने खाना पीना खाया तो वो ठीक हो गई। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बताओ तो भला, बच्चे की कद और वजन में किस वजह से इजाफा हुआ। कद और वजन कैसे बढ़ता है? जब वो कुछ खाता रहता है, बार बार खिलाओ पिलाओ, तो उसका कद भी बढ़ता है और वो देखिए बैठने उठने चलने लायक हो जाता है और मजबूत भी हो जाता है ना। हमें भूख क्यों लगती है? हमारे जिस्म के काम ठीक तरह अंजाम पाना जरूरी है। इसके लिए हमें गिजा की जरूरत होती है। गिजा की वजह से हमारे जिस्म की नशोनुमा होती है, जिस्म में होने वाली झीज की मरम्मत होती है और गिजा की वजह से काम करने की ताकत हासिल होती है। झीज क्या होता है बच्चों? ये होता है कि जैसे हमारे बदन में कोई चीज कट पट जाए, या जैसे कैंसर वगैरह होते हैं तो वापस भी ठीक हो जाते हैं। सही वर्जिश और सही खाना पान की वजह से वो हमारी झीज होती है ना, वो भर जाती है। तो मुनासिब मकदार में गिजा ना मिलने पर कमजोरी महसूस होती है, जोश और वलवला महसूस नहीं होता, यानी कोई काम में मन ही नहीं लगता। ऐसे वक्त खूब भूख लगती है और थोड़ा खाना खाने पर फौरन बेहतर महसूस होता है। तो यानी आप लोग ज्यादा देर भूखा ना रहा करें। जब भूख लगे तो खाना थोड़ा बहुत खाते रहना चाहिए। जब हम ज्यादा काम करते हैं तो हमारा जिस्म बहुत थक जाता है, हमें ज्यादा भूख लगती है। तो हमारी तरह तमाम जानदारों को गिजा की जरूरत इसी तरह होती है ना। तो बताओ तो भला, क्या तमाम जानदार एक ही किस्म की गिजा खाते हैं? नहीं। गाय घास खाती है, इसलिए क्या बिल्ली भी घास खाएगी? नहीं। अब बिल्ली शौक से चूहा खाती है, इसलिए क्या बकरी भी चूहा खाना पसंद करेगी? नहीं। ठीक है। अब जानदारों की गिजा मुख्तलिफ होती है। कैसे? नया लफ्ज सीखो चलो। खल्ली यानी ढीप क्या होता है? जैसे तिल होती है ना बच्चों, तिल 3 तरह की होती है, एक सफेद और एक हल्की सी ब्राउन होती है। हल्का सा मतलब जैसे बोलते हैं ना, स्किन कलर होता है, जो चमड़ी के रंग होता है ना, वैसी एक तिल होती है। एक सफेद एकदम होती है और एक काली होती है। हाँ, तो ये मूंगफली के दाने और तिल वगैरह के जो बनौले, ऐसा बीजों का तेल बनौला होता है, एक वो भी एक तरह का अनाज है। ऐसे बीजों का तेल निकालने के बाद बचा हुआ जो चोखर यानी जो घास फूस उसमें बच जाती ना खाद, वो खल्ली या ढीप कहलाता है। ठीक है, खल्ली या ढीप कहलाता है। जो इसके तेल निकालने के बाद जो कचरा बच जाता है उसे क्या कहते हैं? खल्ली या ढीप। अब तकमीर शुदा गिजा यानी आमबन क्या है? अब गुड़ या अनाज के दानों के टुकड़े और खल्ली को पानी में मिलाकर इस आमीजे की तखमीर करके तैयार की जाने वाली शय। देखो, ये इस तरह से इसका जो बचा हुआ कचरा और उसमें गुड़ और कुछ अनाज मिला दिए गए हैं और इस तरह से देखो तसले में रख के गाय को खिलाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, यही है ये तखमीर शुदा गिजा यानी इन दोनों को मिलाकर बनाई हुई गिजा। हर जानदार को गिजा की जरूरत होती है, लेकिन तमाम जानदार एक ही किस्म के गिजा नहीं खाते। अब गाय भैंस पालने वाले लोग उन्हें घास तो खिलाते ही है, लेकिन तकमीर शुदा गिजा यानी मैंने अभी बताया ना, ये सब मिलाकर और खल्ली भी खिलाते हैं। खल्ली यानी जो इसमें से निकली है ना, ढीप और खल्ली भी खिलाते हैं। घोड़े को घास के साथ साथ भिगोए हुए चने भी देते हैं। अब बकरियां और भेड़ें घास के साथ साथ मुख्तलिफ झाड़ियां भी खाती हैं और बिल्लियां दूध शौक से पीती हैं, लेकिन उन्हें चूहे भी इतने ही पसंद है। अब बिल्लियां चिड़िया कबूतर और फाख्ता को मारकर खाती है। बिल्ली क्या क्या खाती है? चिड़िया कबूतर और फाख्ता को मारकर खाती है। अब कुत्ते को हम चपाती और रोटी खिलाते हैं, लेकिन कुत्ते गोश्त भी शौक से खाते हैं। बिल्ली और कुत्ते पालने वाले लोग उन्हें गोश्त और मछली खिलाते हैं। अब जंगल में हिरन नील गाय अरना भैंस जैसे हैवानात रहते हैं, वो हरे पत्ते खाते हैं। ये जानवर करीब के खेत में खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब जंगल में शेर बब्बर जैसे जानवर भी रहते हैं, वो दूसरे जानवरों का शिकार करके उनका गोश्त खाते हैं। आमतौर पर ऐसे जंगली जानवर इंसानों की बस्ती में आकर शिकार नहीं करते, लेकिन कभी कभी वो फाका कशी से गुजरते हैं, तब वो इंसानों की बस्ती में आने की हिम्मत करते हैं। ऐसे वक्त में वो कोठे में
जो मौजूद मवेशी मारकर खाते हैं ना, जैसे कोठे पे कोई लोग बांध देते हैं जानवर को, वो वही मार के खा लेते हैं। अब गीदड़ अक्सर इंसानों की बस्ती में आने की हिम्मत नहीं करता, और वो हिम्मत करता है मतलब, लेकिन गीदड़ के जिस्म में शेर जैसी ताकत नहीं होती, उसे मवेशी मारना मुश्किल होता है। इसलिए वो क्या करता है, गीदड़ अक्सर मुर्गियां उठाकर ले जाता है। आगे हम देखेंगे, आओ दिमाग पर जोर दें। फसल तैयार होते ही गोफन क्यों चलाना पड़ता है? गोफन बच्चों को बनाकर क्यों खड़ा किया जाता है? बज्जू, बज्जू यानी ये जो देखो एक पुतला नुमा होता है ना, उसको बज्जू बोलते हैं। और यहाँ पर देखो गोफन यानी जो धागे में रस्सी में ऐसा बांध के और चलाते हैं गोल गोल, तो चिड़िया विड़िया नहीं बैठते हैं। अब परिंदों की खुराक भी मुख्तलिफ होती है। अक्सर परिंदे अनाज के दाने खाते हैं। किसान अपने खेत में अनाज, दालें वगैरह मुख्तलिफ फसलें बोता है। फसल तैयार होते ही इसमें दाने भरने लगते हैं और उन्हें खाने के लिए आसपास के परिंदे आते हैं। इस वजह से फसलों की बर्बादी होती है। इन बर्बादी को रोकने के लिए क्या करते हैं, तो इंसानों की बस्ती में अनाज हासिल करना परिंदों के लिए आसान है, इसलिए कुछ परिंदे इंसानों की बस्ती के करीब रहना पसंद करते हैं। अब मुख्तलिफ परिंदे कुछ दूसरी चीजें भी खाते हैं, जैसे मुर्गियां कीड़े खाती है और कौवे मुर्दा जानवरों का गोश्त खाते हैं। कुछ परिंदे दरख्तों के फल खाते हैं। अब कई छोटे छोटे जानवर क्या खाते होंगे, तो जानते हैं कि खटमल इंसान का खून चूसता है, गोचड़ जानवरों का खून चूसती है, और छिपकली और गिरगिट कीड़े खाते हैं। लार्वे और कुछ कीड़े झाड़ियों के पत्ते खाते हैं, और तितली फूलों का रस चूसकर अपनी भूख मिटाती है। हैवानात माहौल में तैयार होने वाली ग़िज़ा खाते हैं, लेकिन इनको ग़िज़ा की तलाश में भटकना पड़ता है। क्या तुम्हें मालूम है, मच्छर की कई किस्में हैं। अक्सर किस्म के मच्छर पौधों में मौजूद रस पीते हैं, और चंद किस्म के मच्छर इंसान का खून चूसते हैं। हमें भी इंसान मच्छर काटते हैं ना, तो वो हमारा खून चूसते हैं। अब नबातात की ग़िज़ा देखिए क्या होती है कि नबातात को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन ग़िज़ा की तलाश में नबातात इधर उधर नहीं जा सकती। उन्हें ग़िज़ा कहाँ से हासिल होती है, तो नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकती है। नबातात की जड़ें जो है वो ज़मीन से पानी जज्ब करती हैं, और इस पानी में ज़मीन में मौजूद कुछ अशिया हलशुदा होती है। ये पानी नबातात के पत्तों तक पहुंचता है, और पत्तों पर छोटे छोटे सुराख होते हैं जो हमें नजर नहीं आते, और हमारी आंखों से वो नजर नहीं आते और बहुत बारीक होते हैं। इनसे हवा पत्तों के अंदर दाखिल होती है। इस तरह पानी और हवा पत्तों में जमा होते हैं, और पत्तों पर सूरज की रोशनी पड़ने पर हवा और पानी से नबातात ग़िज़ा तैयार करती है। नबातात की ग़िज़ा पत्तों में तैयार होती है, इसलिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। तो हमने क्या जाना, हमने क्या सीखा, तो पहला है कि जानदारों को ग़िज़ा की जरूरत होती है, ठीक है। और दूसरा है कि ग़िज़ा की वजह से काम करने की ताकत हासिल होती है, जिस्म की नशोनुमा होती है, जिस्म में होने वाली जीज यानी जो सड़ बढ़ जाता है, हमारे अंदर कुछ कट पड़ जाता है, वो भी भर जाता है। और यहाँ पे कि हैवानात फितरत में तैयार होने वाली तैयार ग़िज़ा ढूंढ कर खाते हैं, और मुख्तलिफ जानवरों की ग़िज़ा मुख्तलिफ होती है। कुछ जानवर गोश्त खाते हैं, कुछ हैवानात घास पत्ते खाते हैं, कुछ हैवानात दूसरों का खून चूसते हैं, तो कुछ हैवानात कीड़े खाते हैं। कुछ कीड़े नबातात के पत्ते कतर कर खाते हैं। नबातात जो है वो सूरज की मदद से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करती है। अब इसे हमेशा जहन में रखें कि नबातात के जरिए तैयार की गई ग़िज़ा पर पूरी जानदारों की दुनिया का इन्हिसार है, यानी हर जानदार यानी इंसान, जानवर, परिंदे, चरिंद परिंद सभी लोग जो है वो ग़िज़ा पर ही मुनहसर है। तो बच्चों यहाँ पर सबक हमारा पूरा हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया। तो चलिए इस सबक की मश्क कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे सवाल जवाब के पेज पे आ रही हूँ, और इसके लिए मैं ले लूँगी एक पेन और फटाफट से आपको अंडरलाइन करके दूंगी। आपने नोटबुक वगैरह ले ली बच्चों? तो यहाँ पे देखिए माहौल का मुताला तीसरी जमात का है, ये 12वां सबक, हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत। तो पहला सवाल अलीफ में है, क्या करेंगे भला? एक गमले का पौधा तेजी से नहीं बढ़ रहा है, तो इसकी नशोनुमा तेजी से होना चाहिए ना, तो क्या करेंगे? तो जवाब है कि तेजी से नशोनुमा के लिए वक्त पर पानी देना, और कंपोज खाद यानी जो बनाई हुई खाद होती है ना, और कीड़े नाशक दवा का छिड़काव करना जरूरी है। साथ ही गमलों को सूरज की रोशनी में रखना भी जरूरी है।
तो ये अगला सवाल है बे में कि आइए दिमाग पर जोर दे। पहला सवाल है कि इस सबक के मुताले से नबातात और हैवानात के दरमियान पाया जाने वाला कौन सा फर्क तुम्हारे जहन में आया और कौन सा फर्क तुमको इससे पहले मालूम था। तो चलिए जवाब देखते हैं यहाँ पर कि हैवानात फितरत में तैयार होने वाली तैयार गिज़ा ढूंढ कर खाते हैं। हैवानात जो है वो ढूंढ ढूंढ के खा लेते हैं, जबकि नबातात जो है वो सूरज की मदद से अपनी गिज़ा खुद तैयार करती है। अब नबातात के जरिए तैयार की गई गिज़ा पर पूरी जानदारों की दुनिया का इन्हिसार है। और हमने जाना कि नबातात भी जानदार शय है ना, हमने जाना ना कि जानदार शय है नबातात भी, और ये फर्क हम पहले से ही जानते थे। तो जवाब हो गया। दूसरा सवाल है यहाँ पे कि नीचे दी हुई हैवानात की फहरिस्त में से गोश्त खाने वाले और गोश्त ना खाने वाले हैवानात को अलग करो, जैसे शेर, बब्बर, हाथी, गधा, भेड़िया, हिरन, शार्क, मछली। तो हमने यहाँ पे जवाब बनाया है कि गोश्त खाने वाले हैवानात और गोश्त ना खाने वाले हैवानात में भेड़िया, शार्क मछली, शेर, बब्बर जो है वो गोश्त खाने वाले हैं। गधा, हिरन और हाथी ये गोश्त नहीं खाते। अब अगला सवाल है यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर तीसरा सवाल और आखिरी सवाल है कि शेर भी गोश्त खाता है, गिद्ध भी गोश्त खाता है, लेकिन दोनों के गोश्त खाने के तरीकों में फर्क है, वो कौन सा है। तो देखिए फर्क हमने दिया है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा जवाब है, इसे जरूर नोट करो बच्चों। शेर जो गोश्त खाता है ना वो खुद जानवर का शिकार करता है और ताजा गोश्त खाता है, जबकि गिद्ध जो है ना मरे हुए जानदारों का गोश्त खाता है। ये फर्क है इन दोनों के जानदारों को गोश्त खाने में। तो अब यहाँ पर अगला सवाल जो है वो जीम का है। यहाँ पे जीम में जदुल जो है वो मुकम्मल करना है कि नीचे दिए हुए जदुल को हैवानात और नबातात के कौन से हिस्से खाकर पेट भरते हैं। तो लिखो नबातात का कौन सा हिस्सा है जो ये लोग खाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बकरी क्या खाती है, वो पत्ते खाती है और घास फूस खाती है। तितली क्या खाती है, फूलों का रस खाती है। लार्वा क्या खाता है, पत्ते खाता है। और मच्छर इंसान का खून चूसता है। अगला है दाल में सवाल, मुख्तसर जवाब लिखो। पहला सवाल है गिज़ा मुनासिब मकदार में ना मिले तो हम उस पर क्या असर होता है। अगर हमें जो है वो गिज़ा मुनासिब मकदार में ना मिले तो हम पर इसका क्या असर होता है। तो जवाब है यहाँ पर गिज़ा मुनासिब मकदार में ना मिले तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। गिज़ा की वजह से काम करने की ताकत हासिल जो है वो हमें होती है और जिस्म की नशोनुमा होती है, जिस्म में होने वाली झीझ भी की मरम्मत भी होती है। अब दूसरा सवाल है कि यहाँ पे जंगली जानवर इंसानों की बस्ती में क्यों आते हैं। तो जवाब है कि जंगली जानवर इंसानों की बस्ती में अपनी भूख की वजह से आते हैं और कोठे पर बंधे मुर्गी, बकरी वगैरह का शिकार करते हैं। कभी कभी इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। तीसरा सवाल है यहाँ पर कि इंसानों की बस्ती में आकर गीदड़ गाय का शिकार क्यों नहीं करता। तो जवाब है यहाँ पर कि जो इंसानों की बस्ती में आकर गीदड़ सिर्फ मुर्गी वगैरह का ही शिकार करता है, क्योंकि गीदड़ में इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो गाय जैसे बड़े जानदार का शिकार करे। अब हे में सवाल है यहाँ पर कि नीचे दिए हुए उन्वान में से किसी एक पर मालूमात लिखो। यहाँ पे 3 उन्वान दिए हैं पर किसी एक पर ही लिखना है। तो 3 उन्वान हैं क्या। तो पहला है कि नबातात अपनी गिज़ा किस तरह तैयार करती है। दूसरा है इंसानों की गिज़ा की ज़रूरत किस लिए होती है। तीसरा है पालतू जानवरों की गिज़ा क्या क्या है। और ये कोई एक पर आपको लिखना है और अपने क्लासमेट को जमातों में पढ़कर सुनाना है। तो मैं यहाँ नबातात के बारे में लिख रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे नबातात अपनी गिज़ा खुद तैयार कर सकती है। नबातात की जड़ें ज़मीन से पानी जज़्ब करती हैं और इस पानी में ज़मीन में मौजूद कुछ अशिया शुदा हल होती है। ये पानी नबातात के पत्ते तक पहुंचता है। पत्तों पर छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये बहुत बारीक होते हैं और हमारी आंखों से नज़र भी नहीं आते। इनसे हवा पत्तों के अंदर दाखिल होती है। इस तरह पानी और पत्तों में जमा हुए होते हैं। पत्तों पर सूरज की रोशनी पड़ती और हवा और पानी से नबातात गिज़ा तैयार कर सकती है। और नबातात की गिज़ा पत्तों में तैयार होती है, इसके लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत
होती है। देखो यहाँ पर ये तस्वीर भी आप देखकर समझ सकते हो कि किस तरह से वो अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर लेता है और अपने आप को तंदुरुस्त रखता है। आगे हमारी ये सरगर्मी है बच्चों आपके लिए कि मालूमात हासिल करो कि हुदहुद की गिजा क्या है, ये गिजा हुदहुद किस तरह हासिल करता है। तो बच्चों ये जो सरगर्मी है ये आपको अपने ओन से करना है। तो यहाँ पर हमारे सभी सवाल जवाब भी मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक दीजिए, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। शेयर करिए उर्दू मीडियम के दोस्तों में ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और घर बैठे आसानी से वो भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस सबक के मुतालिक, इस सवाल जवाब के मुतालिक अगर आपके कोई भी जहन में डाउट आता है ना तो कमेंट में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।